मन बड़ा दुखी था और प्रयागराज महाकुंभ में जो घटना घटी थी उस भगदड़ के बाद जितने लोगों ने वहां पर अपनी जान गंवाई, पहले तो मैं उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं, उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। और कई दिनों से मैं सोच रहा था, लेकिन इस घटना के बाद मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं इस पर कुछ बोलूं, क्योंकि मैं उस समय प्रयागराज क्षेत्र में था भी नहीं और मैं दिल्ली इलेक्शन में हवा किसकी है मैं आया हुआ था। तमाम न्यूज आ रही थी, जगह जगह मैं भी सबको देख रहा था, सुन रहा था। और सुनने और देखने के बाद जो लगा हमने आपसे पहले ही कहा कि मन बहुत दुखी था और कहना तो बहुत कुछ चाहता था लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा था। लेकिन आज हमने सोचा कि आखिर जो ये घटना घटी इसकी वजह क्या थी। अब देखा जाए तो जो सरकार है या प्रशासन है, कहीं ना कहीं उनकी पूरी जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ भी नहीं सकते। और जो बचाव में लोग हैं या जो लोग सरकार का बचाव कर रहे हैं, कोई नेहरू की भगदड़ से लेकर के और कोई 2013 की भगदड़ तक के जिक्र कर रहे हैं। देखिए, घटनाएं पहले कब हुई, भगदड़ कैसे हुई, क्या हुआ, उसका जिक्र करके कोई मतलब है नहीं। और ये जो घटना घटी इस पर भी कुछ लोगों ने कहा कि सरकार जो कुंभ मेला में जो घटना घटी थी उसको काफी कुछ बताना नहीं चाहती थी, लोगों का ऐसा इल्जाम था। कुछ लोगों ने यहां तक कहा कि जो भगदड़ थी वो संगम नोज पर ही नहीं, झूसी के अंदर भी भगदड़ हुई थी। कई चैनल वालों ने इस बात को दिखाया और बताया कि सरकार ये बताना चाहती थी कि नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोगों की संख्या जो हताहत है उनकी ना आए, उनकी किरकिरी होगी। देखिए, किरकिरी होना तो स्वाभाविक है और ये उनकी जिम्मेदारी है और किरकिरी होगी ही होगी। जब इतना बड़ा आयोजन था, इतना बड़ा आयोजन था, तो उसमें जब उनको मालूम था कि 10 करोड़ तक लोग आएंगे, 8 करोड़ तक लोग आएंगे, तो आखिर ये जो व्यवस्था थी चरमरा कैसे गई, उसकी वजह क्या थी। तमाम लोग कई तरह के सवाल कर रहे हैं। कुछ लोग तो उसको कई एंगल से देख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उसमें कुछ हुड़दंग आए, हुड़दंगई किए और जानबूझ करके ऐसा हुआ। कई एंगल से सरकार इसकी जांच कर रही है। खैर, सरकार करे, सरकार का काम है जांच करना, लेकिन उसके बचाव में किसी तरह से उतरा नहीं जा सकता। हाँ, इतना जरूर था कि बड़ा आयोजन था, बहुत लोग आए हुए थे और कहीं ना कहीं सरकार ने भी जो व्यवस्थाएं थी, मैं भी गया था कुंभ में और वहां पर जो व्यवस्था थी उसको हमने भी देखा और जगह जगह से लोग आ रहे थे, पूरे देश से, विदेश से, यहां से वहां से, और आह्वान भी था कि आप आइए, कुंभ में आइए। लेकिन जो ये घटना घट गई, कहीं ना कहीं कुंभ की जो रौनक है उससे फीकी पड़ गई और आने वाले कई स्नान आप देखेंगे कि वो जो दहशत थी उसके साये में होंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग बचेंगे। और सरकार को भी चाहिए था कि अगर भीड़ ज्यादा हो रही थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो अंदर जो एंट्री था उनका, उसको रोकना चाहिए था, भीड़ को कहीं ना कहीं और डाइवर्ट करना चाहिए था। सभी लोग संगम पर जाना चाहते थे। खैर, जो कुछ भी हुआ काफी दुखद था, लेकिन जो सरकार है वो आगे से ध्यान रखे कि ऐसी कोई घटनाएं हो ना, उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करके, और जो उसमें हताहत हैं, जो उसके पीड़ित हैं, अगर कोई खोए हों, जो ना मिले हों, उनके प्रति सरकार की चिंता बिल्कुल बनी रहनी चाहिए। और अब उनके घावों पर मरहम ही लगाया जा सकता है, बाकी और कुछ किया नहीं जा सकता है। कुछ लोग का ऐसा इल्जाम था कि जो वीआईपी कल्चर था, वीआईपी लोगों के लिए रास्ते खोले जा रहे थे, वीआईपी लोग जा रहे थे। अब हकीकत क्या है वो तो जांच का विषय है, लेकिन जरूर मैं फिर से चाहूंगा कि सरकार जो लोग भी उसमें पीड़ित हैं उनके साथ पूरी तरह से खड़ी रहे